बेबीज बू वर्ल्ड में आपका खुश आमदीद। आज की कहानी में मज़ा भी है और कुछ सीखने का मौका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो दिन जब हमारा घर जन्नत जैसा महसूस हुआ। वो एक खामोश सुबह थी, बहुत ज़्यादा खामोश। मीना अपनी छोटी सी चारपाई से वक्त से पहले जाग गई। वो बैठी और गौर से सुनने लगी। ना अम्मी के पकाने की आवाज़ थी, ना गरम रोटी की खुशबू, ना घर में किसी के कदमों की आहट। अजीब, उसने आहिस्ता से कहा। मीना आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे के दरवाजे तक गई। लकड़ी के फर्श पर उसके नन्हे कदमों की चरचराहट हुई। वो बाहर झांकी। घर आम सा लग रहा था, लेकिन कुछ बहुत मुख्तलिफ था, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। अम्मी, उसने आहिस्ता से आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। वो किचन में गई। वहाँ कोई नहीं था। चूल्हा ठंडा था, कीतली खामोश थी। दीवार पर लगी घड़ी भी जैसे आज आहिस्ता चल रही थी। मीना का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। तब उसने मेज पर एक चीज देखी, एक छोटा सा सफेद लिफाफा। उस पर उसका नाम लिखा था, मीना। उसके हाथ कांप गए जब उसने वो लिफाफा उठाया। उसने चारों तरफ देखा। घर अब भी बहुत खामोश था, जैसे सांस रोके खड़ा हो। आहिस्ता आहिस्ता उसने लिफाफा खोला। उसके अंदर एक नोट था। छोटे छोटे इशारे तलाश करो, डरना नहीं, आज तुम्हारा घर तुम्हें कुछ खास दिखाएगा। मीना पलकें झपक कर रह गई। इशारे? उसने आहिस्ता कहा। अचानक लिविंग रूम से एक छोटी सी घंटी बजी। डिंग डिंग। मीना फौरन मुड़ी और दौड़ गई। सोफे पर एक सुर्ख रिबन था जो तकिए से बंधा हुआ था। उसने उसे छुआ और अचानक एक नरम सी रोशनी चमकी। कमरा बदल गया। ना दीवारें, ना फर्नीचर, बल्कि एहसास बदल गया। ये बहुत गर्म और नरम महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने पूरे कमरे को गले लगा लिया हो। मीना की आंखें खुल गईं। ये क्या है? उसने कहा। तकिए के नीचे एक और नोट था। जहाँ पानी गाता है वहाँ जाओ। मीना ने सोचा, पानी गाता है? फिर वो बाथरूम की तरफ दौड़ी। उसने नल आहिस्ता से खोला। टिप टिप टिप। और फिर कुछ जादू हुआ। पानी सिर्फ गिर नहीं रहा था, बल्कि एक हल्की सी धुन बजा रहा था, जैसे लोरी हो। मीना पहली बार मुस्कुराई। सेक के अंदर उसे एक नीला सा पत्थर मिला। उसके साथ एक और नोट था, जहाँ कहानियाँ सोती हैं वहाँ जाओ। मीना की आंखें चमक उठी। किताबों की अलमारी। वो दौड़ गई। लॉन्ग रूम में बड़ी सी अलमारी थी, लेकिन आज वो मुख्तलिफ लग रही थी। किताबें हल्की हल्की चमक रही थी। मीना ने एक किताब छुई। अचानक पुश, हल्की हवा चली। एक लम्हे के लिए उसे सब कुछ दिखाई दिया। अम्मी, अब्बू और वो सब खुशी से हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, गले मिल रहे थे। फिर वो मंजर गायब हो गया। मीना का दिल गर्म हो गया। जमीन पर एक और नोट था, जहाँ ख्वाब आराम करते हैं वहाँ जाओ। अब उसे पता था। वो अपने वालिदैन के कमरे की तरफ गई। आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन बहुत पुरसुकून। बिस्तर पर साफ सुथरे कपड़े रखे थे और एक छोटा सा डब्बा भी था। मीना ने उसे खोला। उसमें एक खत और घर की एक तस्वीर थी। खत में लिखा था, आज हम तुम्हें वो एहसास देना चाहते थे जो हम अक्सर भूल जाते हैं। घर सिर्फ दीवारें नहीं होता, घर मोहब्बत होता है। घर तुम हो। मीना के सीने में एक गर्म सा एहसास फैल गया। अचानक पद्मू की आवाज आई, मीना। वो मुड़ी। उसके अम्मी अबू दरवाजे पर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। मीना फौरन उनके पास दौड़ी और गले लग गई। आप कहाँ थे? उसने पूछा। अम्मी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। हम यहीं थे, तुम्हें देख रहे थे। तुम इशारे तलाश कर रही थी। अब्बू घुटने के बल बैठ गए। बेटा, मोहब्बत हमेशा दिखाई नहीं देती, मगर महसूस जरूर होती है। इसी लम्हे कुछ बदल गया। घर की शक्ल नहीं बदली, मगर उसकी रूह बदल गई। हवा हल्की हो गई, रोशनी गर्म हो गई, खामोशी भी खुश लगने लगी।
मीना ने चारों तरफ देखा। किचन अब ठंडा नहीं था, लॉन्ग रूम अब खाली नहीं था। सब कुछ जिंदा सा लग रहा था, गरम और मुकम्मल, जैसे घर मुस्कुरा रहा हो। उस दिन सबने मिलकर खाना बनाया, हंसा, बातें की। छोटी छोटी खुशियां भी जादू लग रही थी। रात को मीना अपने बिस्तर पर लेटी। उसने आहिस्ता से कहा, घर वाकई जन्नत जैसा होता है। और फिर नींद आने से पहले पहले उसे एक एहसास हुआ। ना आवाज थी, ना अल्फाज, सिर्फ एहसास था। घर उसे शब बखैर कह रहा था। और मीना ने आखिर समझ लिया, जन्नत कहीं दूर नहीं होती, कभी कभी वो हमारे अपने घर के अंदर ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बेबीज बू वर्ल्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।